मंगलवार को छात्र जदयू की ओर से वितरण किया गया राहत सामग्री। मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग रहे इसमें शामिल। मंगलवार को MLSM महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नए छात्र इकाई का किया गया गठन। तो वही इस गठन में महाविद्यालय के कई शिक्षक सहित NSS के अधिकारी थे मौजूद। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में नेहरू फेलोशिप पर एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। मौके पर कई लोग रहे शामिल। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में प्रेस समिति की बैठक की गई आयोजित। वहीं मौके पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित। हाउसिंग कॉलोनी स्थित बेवरेज में पड़े विदेशी शराब को कोर्ट के निर्देश के बाद मजिस्ट्रेट नियुक्त कर किया जा रहा नष्ट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन आम लोगों के सहयोग व भिक्षाटन कर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाने का कर रहा कार्य। दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी मिथिला मस न्यूज को बताया कि अकाउंट का दुरुपयोग न होने दे। अगर बाढ़ से पीड़ित है तो राहत ले, वरना गरीब पीड़ितों का हक न मारे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में सिंचित भूमि वाले किसानों को 6800 रुपया प्रति एकड़ एवं असिंचित भूमि वाले किसानों को 2800 रुपया प्रति एकड़ की दर से फसल क्षति दिया जाएगा मुआवजा। दुर्गा पूजा को लेकर झंझारपुर अनुमंडल के रुद्रपुर दुर्गा स्थान में ग्रामीणों एवं पूजा कमेटी के सदस्यों की हुई बैठक। वहीं 30 अगस्त को पूजा को लेकर मंगल माटी का किया जाएगा आयोजन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 39 पिछले एक माह से जल जमाव एवं बाढ़ के पानी से त्रस्त, जिससे आधा आबादी है प्रभावित। सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत में लोगों के बीच राहत सामग्री नहीं होने से वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 के ग्रामीण आक्रोशित। बहेरी प्रखंड के हथौड़ी दक्षिणी पंचायत के परतापट्टी गांव में बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो वहीं दर्जनों घरों में अभी भी 3-4 फीट घुसा हुआ है पानी। सड़क मरम्मती को लेकर रसियाड़ी शिवनगर घाट जाने वाली मुख्य सड़क को किया गया जाम। वहीं देखते ही देखते सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, यातायात पूर्ण रूप से बाधित। बकरीद पर्व को लेकर घनश्यामपुर थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। तो वहीं मौके पर BDO, CO सहित सभी पंचायतों के मुखिया रहे मौजूद। घनश्यामपुर कमला बालन नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से प्रखंड के निचले इलाकों में फैलने लगा बाढ़ का पानी। राज परिसर स्थित मां श्यामा काली मंदिर में आयुक्त से वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग। आने वाले त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाने की गई घोषणा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में निकला लॉन्ग मार्च 31 अगस्त को पहुंचेगा दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, जिसमें कुल 23 शिक्षकों की प्रोन्नति पर हुआ विचार। तो वहीं रसायन शास्त्र में 13 व जंतु विज्ञान में 10 शिक्षकों की प्रोन्नति पर विचार कर प्रोन्नति के लिए की गई अनुशंसा। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सामान्य और 20 कार्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। तो वहीं सामान्य कार्यक्रमों में 31 अक्टूबर तक होगा सीधा नामांकन। द्विवर्षीय शिक्षा शास्त्री सत्र 2016 से 18 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 17 सितंबर से 20 सितंबर तक किया जाएगा आयोजित। वहीं सामान्य दंड के साथ 29 अगस्त तक एवं विशेष दंड के साथ 30 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं छात्र। मिथिला विश्वविद्यालय सभी प्रधानाचार्यों को स्नातक प्रथम खंड में नामांकित छात्रों की विषयवार सूची 30 अगस्त तक विश्वविद्यालय को भेजने का दिया निर्देश। जनधन योजना के तहत जिले में लाखों लोगों ने पहली बार देखा बैंकों का मुंह। बिचौलियों पर लगा लगाम। 3 वर्षों में खुले 7,91,549 खाते।
गुणवत्ता शिक्षा की राह में भीषण बाढ़ से अटकाए रोए। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह ठप। जिले में 1000 प्रारंभिक स्कूल बाढ़ की चपेट में।